चलिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, वो हमें ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। देखिए, हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा किस में है, किलोमीटर में है, एक ही मीटर में है, एक मीटर में, एक किलोमीटर में। आंसर हमारा मीटर और किलोमीटर दोनों में दिया हुआ है। तो पहले आप किलोमीटर में सॉल्व करो। तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है एस बराबर डी अपॉन टी होता है। ये बात सबको पता है। यहाँ पे एस हमारा स्पीड है, डी हमारा डिस्टेंस है, टी हमारा टाइम है। ठीक, इसमें आपको वैल्यू रखना है। एस की वैल्यू कितनी दी गई है, एस की वैल्यू दी हुई है 90। टी हमारा कितना डी हमको निकालना है, टी हमारा कितना दिया है 10। ठीक, उसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो, ये हो जाएगा 90 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी। लेकिन क्या पूछा हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है मिनट में। इसको आपको किस, और ये जो हमारा 90 दिया हुआ है ये किस में दिया है, घंटे में दिया है, किलोमीटर प्रति आर में दिया हुआ है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, तो आपको 60 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये इससे जाएगा 6 बार, ये इससे कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी, एक्चुअली एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 1 घंटा लेती है, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो, हमारी जो नाव की चाल होती है उसको हम कैसे बताते हैं, उसको हम बताते हैं एक्स से। ये होती है हमारी नाव की चाल। ठीक, और जो धारा की चाल होती है उसको हम बताते हैं वाय से। ये हमारी हो जाएगी धारा की चाल। ठीक, अब जब ये धारा की चाल और नाव की चाल सेम होती है, जब नाव धारा की दिशा में जा रही होती है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये बात आपको पता है, सबको पता है। तो इसमें क्या किया, हमारा फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वही लगेगा जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब धारा की दिशा में जा रहे हैं, जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो एक्स प्लस जो बाय है, एक्स प्लस बाय हो जाएगा। ठीक, डी कितनी है नहीं पता है, टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक, तो एक का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एक यहाँ से हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक, एक ये हमारी समीकरण बन गई पहली वाली। दूसरी में क्या बोल रहा है, जब धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करता है, धारा के विपरीत में एक्स माइनस बाय इज इक्वल टू कितनी दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी करता है। कितनी देर लगती है, 2 घंटे लगती है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू कितनी बचेगी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस 2 को, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी ये। अब देखो, ये हो गया समीकरण मेरा 2। अब ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है। यदि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों भी हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैं बराबर में रख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो मैं आपको वैल्यू रख के दिखाता हूँ। ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू 2x माइनस बाय, ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, बाई की वैल्यू जो धारा की गति है ना वो हमको दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बाई की जगह 2 रख दो। x प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक, ये मेरा क्या है, x है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 6, जो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो कि 3 आदमी एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो वाई अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। मतलब ये तो बहुत इजी हो गया, हम इतने दिनों से कर रहे हैं। ये एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा हमारा वाई और एक हो जाएगा हमारा जेड। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं,
8 दिनों में। ठीक, लेकिन जब एक्स और जेड मिलते हैं, एक्स और जेड जब मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं, उस काम को करते हैं 12 दिन में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल काम क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 8 से इस 24 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3। 12 से इस 24 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2। ठीक, अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 जो वैल्यू है वो किसकी है, एक्स और जेड की है। और जो ऊपर वैल्यू है 3, ये किसकी है, एक्स वाई जेड की। तो इस 3 को मैं कैसे एज्यूम कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, ऐसे देख सकता हूँ, 2, 2+1। ये जो 2 है ना, ये 2 जो वैल्यू आई है, ये 2 मेरी वैल्यू किसकी है, एक्स और जेड की है। और जो मेरी 1 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आ रही है, वाई की आ रही है। ठीक, तो हमें मिल गई बाय की वैल्यू की बाय एक दिन में कितना काम करता है, बाय हमारा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो इस काम को करने में कितना दिन पूरा लगाएगा, ये इस काम को करने में कितना दिन पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है, 24। 24 में डिवाइड लगा दो 1 से, तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन ही लगेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो और यह 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने हमेशा बताया है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, रिवर की लंबाई है, ये हमारी ट्रेन की लंबाई में ऐड हो जाती है। पहली बात ये याद होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात क्या, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसमें यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे क्या दिया है, मीटर, ये भी मीटर। ठीक, फिर हम सब चीज़ को एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या फिर मीटर पर सेकंड में। तो आंसर हमारा सेकंड में दिया है, तो हम सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबको क्या मतलब 60 को करना है। तो जो 60 है, 60 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, 5/18 का। जब मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब उसने पूछा समय कितना लेगी, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एस बराबर D/T। ठीक, तो हमें टी निकालना है, तो टी को इधर भेज दो और एस को यहाँ ले आओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, T=D/S। ठीक, तो जब यहाँ पर डी हमारा कितना है, इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी अब ज़रूरत नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, D=T/S। T=D/S। अब डी हमारा कितना है, एक दिया है 100 मीटर। अब 100 मीटर में क्या है, जो टनल की प्लेटफॉर्म की लंबाई वो ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 150 इसमें ऐड हो जाएगा ट्रेन की लंबाई में। हम डिवाइड कर देंगे एस से, तो एस हमारा कितना है, इतना 60 × 5/18। कुछ कट पट रहा है तो काट दीजिए। इस 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1। ठीक, मतलब ये हो गया 10, 10 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आपकी इक्वेशन बनेगी, ऊपर 150 में 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 250। 250 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे 3, और नीचे वैल्यू कितनी बचेगी, 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50। इससे ये गया, इससे ये गया 5 बार। आंसर कितना आ गया, 15 सेकंड हमारा आंसर होगा। ये आंसर होगा हमारा। और आंसर कौन सा है, ये रहा। देखते हैं, देखो सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये भी बहुत इजी है। 15 आदमी एक काम को करने में 10 दिन का समय लेते हैं। 2 दिन बाद 9 और आदमी उस काम पर लग जाते हैं, तो वे सब मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो काम हो गया है उससे हमें मतलब नहीं, जो काम बचा है उससे मतलब रखते हैं कि ये, इसका क्या मतलब, जैसे 2 दिन बाद 9 आदमी और आ गए, तो देखो काम कितना था, 15। 2 दिन का काम तो हो गया, तो काम बचा कितने दिन का है, 8 दिन का। 8 दिन का बचा है। अब इसके बाद क्या है, इसको यहीं रख दो। इसके बाद क्या है, 9 लोग और आ गए, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितने लोग हुए, 24। इस काम को कितने दिन में कर देंगे, डी की वैल्यू पूछी है। इस 24 से इसमें डिवाइड लगाओ तो 8 से कटेगा 3 बार, और 3 से 15 कटेगा 5 बार। मतलब 5 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये रहा। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। जैसे ये कोई तार है, इसको मैंने मोड़ा, पहले यहाँ से मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया, दो भागों पर। जैसे देखो ये वहाँ से मोड़ा तो ये नीचे आ गया, वहाँ से मोड़ा तो ये इधर आ गया, यहाँ से मोड़ा तो ये एक और पार्ट मोड़ दिया। ठीक, तो ये मेरा आयत बन गया। अब ये आयत बना, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा लगभग इसका परिमाप, मतलब परिमाप के ही बराबर होगा। जब इस तार को मोड़ के मैं बना रहा हूँ मतलब वो परिमाप ही बन रहा है। ठीक, तो परिमाप निकाल दो। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b = कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 15। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 15। 2 से 15 कटेगा 7.5 बार, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2.5 निकल के आ जाएगी। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है। ठीक, क्या पूछा, एरिया पूछा है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, L/B होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2.5 × 5 कितना आएगा 12.5, ये आंसर आ जाएगा। ये रहा, क्या रहा, ये आंसर रहा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 लोगों के भार के औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक नया व्यक्ति उनमें से 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो 10 लोग हैं, अभी कितना है, उनका एवरेज जो है वो 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब 70 किलोग्राम वाला आदमी जाता है और उसके स्थान पर दूसरा आता है। तो जब एक बात आप सोचिए, जब ये 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है और इसकी जगह एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या तो 10 ही रही। ठीक है, अब वो जो भी व्यक्ति होगा वो 70 किलोग्राम से तो कुछ ज़्यादा वेट लेकर आ रहा होगा, इसलिए तो एवरेज हमारा 3 से बढ़ गया है। अब वो देखो 70 तो वो लेकर ही आएगा, 70 तो कम से कम उसमें होगा, और 70 से कुछ ज़्यादा भी होगा। कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि वो 3-3 किलो 10 लोगों में आपस में बांट लेगा। ठीक, आप समझिए कि 70 किलो वाला आदमी जब गया है तो उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया है, तो उसके आने से हुआ क्या है, एवरेज 3 से बढ़ गया है। जब एवरेज 3 से बढ़ गया है इसका मतलब वो 70 तो लेकर आएगा, और 70 से कुछ ज़्यादा भी लेकर आएगा। कितना ज़्यादा लेकर आएगा, इतना ज़्यादा लेकर आएगा कि 3-3 किलो वो 10 लोगों में बांट देगा आपस में। एवरेज का मतलब बराबर ही तो बांटना होता है। तो यदि वो 10 लोगों में 3-3 किलो बांट रहा है तो टोटल उसने एक्स्ट्रा कितना बांट दिया, 3 × 10 कर देंगे, उसने 30 किलो सबको बांट दिया। ठीक, तो यही तो वो एक्स्ट्रा लेकर आया था, 30 को इसमें जोड़ देंगे तो वो उसका वजन कितना होगा, 30 किलो वजन होगा। ये आंसर आ गया। ये एक एडवांस तरीका है, इसे देख के हम कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा वो बेसिक वाला तरीका है मल्टीप्लाई वाला, आप वो भी कर सकते हैं, उससे कर लेना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किए और चुनाव में 756 वोटों से जीत गया। यदि वहाँ 2 प्रत्याशी थे तो बताओ कुल वोटों की संख्या क्या है। तो कोई भी वोट जो पड़े होंगे वो टोटल मेरे कितने पड़े होंगे, 100% ही होते हैं, कोई भी वोट होता है। अब यदि विनर जो है एक व्यक्ति यदि 71% जीत गया है तो हारने वाला है, हारने वाले को कितना मिला होगा, 29% हारने वाले को मिला होगा। ठीक, तो ये जो 756 दिया हुआ है वो इन दोनों का ही डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का ही डिफरेंस दिया हुआ है हमारा, इन दोनों का ही जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही हमको दिया हुआ है कितना, 756। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 48 = 48% आएगा। 48% = 756। यहाँ से पहले आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आप या फिर डायरेक्टली से इसको काट दो तो ये कटेगा 18 बार। ठीक, 1% की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। करके देख लेना, आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक, समझ आया। ये जो इसमें समझने वाला क्या था, इसमें समझने वाला ये था कि 756 दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, डिफरेंस है इसका और इसका, क्योंकि ये जीतने वाले को मिला है ना। जीतने वाले को यदि ज़्यादा मिला है तो हारने वाले को ज़ाहिर है कम मिला होगा, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस हमारा ये दिया है। उसको तो आप निकाल ही लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन यदि करने लायक है तो। चलिए तो इसमें इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बस दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और घर पे पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।